हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ना और लिखना नहीं आता है? तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब आ जाएगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना, लिखना सब चीज़ आ जाएगा। जब आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे तो आपको 100% वह चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वह चीज़ें आपको 100% समझ में आएंगी। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? मैं सिखा रहा हूँ कि कोई अगर चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे, उसका हिंदी कैसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखा हुआ है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं लेकर आया हूँ एक इंग्लिश की स्टोरी है जिसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है, वह चीज़ इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो जब आप यह चीज़ समझे रहेंगे तो आप उसे पढ़ पाएंगे। किसी भी चीज़ का नाम आप आसानी से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे जब आप ये समझे रहेंगे। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब हम आपको ट्रांसलेशन करना नहीं सिखा रहे हैं। यह हिंदी ही है लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया तो हम इसे हिंदी में लिख कर आपको बताएंगे, जिससे आपको यह चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टोरी है इंग्लिश में लिखी गई है। हिंदी की स्टोरी ही है लेकिन यह इंग्लिश में है। तो देखिए इसको कैसे हिंदी में लिखेंगे, हर एक वर्ड का बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया ई के, इसको क्या पढ़ेंगे? ई के लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए ई जो होता है यह ए की मात्रा के लिए या फिर ए के लिए प्रयोग होता है। ई जो लिखा गया यहाँ पर यह ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है और ए के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? ई के लिए लिखेंगे ए, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। उसके बाद यहाँ पर के है तो के को लिखा जाता है का, तो लिखेंगे एक। तो इसका क्या हो जाएगा? एक। ई के को क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे। इसको ईक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा गया, हमने हिंदी में आपको लिख के बता दिया। तो इसे एक पढ़ेंगे। डी से हो जाएगा द, आई को लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा दिन, यानी एक दिन। इसको क्या पढ़ेंगे? एक दिन। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया तो इसको भी एक लिख देंगे सीधी तरीके से, यानी ई के लिए लिखेंगे ए और यहाँ पर के है तो के को लिखेंगे का, तो हो जाएगा एक, यानी एक। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ए लिखा गया तो ए को लिखते हैं आ। डी एस से हो जाएगा धा, तो यहाँ पर लिखेंगे आधा धा। या वाई है तो वाई के लिए लिखा जाएगा या। उसके बाद ए के लिए लिखा जाएगा आ की मात्रा। पी से हो जाएगा प। ए यहाँ पर इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। देखिए एक बात का ध्यान से समझिएगा कि ऐसा कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा ना लगी हो, कोई मात्रा मतलब एक भी मात्रा ना लगी हो, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिख देते हैं, यानी जो अक्षर होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद बीच में ए लगा देते हैं। और अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो, और अगर मात्रा होती है तो उस मात्रा को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ए लिखा गया या मात्रा के लिए नहीं लिखा गया, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। तो हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो हम जब उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते ही लिखते हैं। अगर आप ऐसे सीधे लिख देंगे, कोई वावेल नहीं लिखेंगे तो वह गलत होगा। तो बीच में ए लिखेंगे, ए इसलिए लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को, ये दोनों व्यंजन है इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए। तो पी से हो जाएगा प और यहाँ पर के है तो के को लिखेंगे का, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए यह ए लिखा गया है। ये दोनों व्यंजन है इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखा गया। तो यह हो जाएगा अध्यापक, यानी देखिए एक बार और समझ लीजिएगा। ए से हो जाएगा आ, डी से हो जाएगा आधा धा, वाई से होगा या, ए से होगा आ की मात्रा, पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए के से हो जाएगा क, तो हो जाएगा अध्यापक। यहाँ जो ए लिखा गया यह आ की मात्रा के लिए लिखा गया और यह जो लिखा गया इन दोनों को अलग करने के लिए, मतलब यह हिंदी के दोनों व्यंजन एक साथ आए हैं। तो जब इंग्लिश में लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे, तो हो जाएगा अध्यापक। डी से होगा द, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, यस से हो जाएगा सा,
और यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा रा, ई है ए की मात्रा लिखने के लिए, ई से क्या लिखेंगे ए की मात्रा। देखिए एक बार समझिएगा, यहाँ पर देखिए जो ई लिखा गया वह ए के लिए लिखा गया और यहाँ पर ई ए की मात्रा के लिए लिखा गया। मतलब ई जो है ए की मात्रा के लिए भी लिखा जाता है और ए के लिए भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ए के लिए लिखा गया ई और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए लिखा गया है, तो दोनों के लिए ई ही प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई दूसरा शब्द नहीं लिखते हैं। अगर ए हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो, दोनों के लिए ई लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। जी से हो जाएगा गा, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा अंक की मात्रा और यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, वा से हो जाएगा वी से हो जाएगा वात हो जाएगा गाँव, यानी इसको क्या पढ़ेंगे जी ए एन ए वी तो हो जाएगा गाँव। जे से हो जाएगा जा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा जा, आर से हो जाएगा रा, यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, यस से हो जाएगा हा, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा रहे, टी एस से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थे। अब देखिए उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। हर एक वर्ड का बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हो, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। ए से लिखा जाएगा आ, ए को क्या लिखते हैं आ लिखते हैं। सी एस से हो जाता है चा, सी एस से क्या होगा चा और ए है तो आ की मात्रा लिख देंगे। यन से हो जाएगा न और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। के से हो जाएगा का तो हो जाएगा अचानक। इसको क्या पढ़ेंगे अचानक, ए सी एच ए एन ए के तो हो जाएगा अचानक। तो इसको क्या पढ़ेंगे अचानक। के से हो जाएगा का, यू के लिए लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा। सी एस से क्या होगा सी एस से हो जाएगा चा, लेकिन यहाँ पर रहेगा सी डबल एच रहेगा, क्या यहाँ पर डबल एच रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे डबल एच, यह कुछ लिखा गया है। तो सी डबल एच जब रहेगा तो हो जाएगा छा और सी एच अगर केवल रहेगा तो हो जाएगा चा। तो यहाँ पर सी डबल एच रहेगा तो हो जाएगा यह कुछ, तो इसको क्या पढ़ेंगे कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद डी से हो जाएगा डा, डी से क्या होगा डा, ए से होगा आ की मात्रा, के से हो जाएगा का, यू से होगा बड़ा ऊ की मात्रा। उसके बाद यहाँ पर ओ लिखा गया तो ओ लिख देंगे, यानी ओ के लिए ओ की मात्रा भी लिखी जाती है और ओ भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ और यहाँ पर यन है तो यन के लिए अंक की मात्रा तो हो जाएगा डाकुओं। इसको क्या पढ़ेंगे डाकुओं, डी ए की के यू ओ एन, इस तरह इसको क्या पढ़ेंगे डाकुओं। यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा ने, यू से होगा यू से क्या लिखेंगे छोटा ओ, यानी यू अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके लिए लिखेंगे छोटा ऊ या फिर छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर यू है यह छोटा ऊ की मात्रा के लिए आया है और ये जो यू है यह छोटा ऊ के लिए आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा ऊ। उसके बाद यान के लिए लिखेंगे ना, का से हो जाएगा के, सॉरी के लिए लिखेंगे का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उनके, उनके आर से हो जाएगा रा, ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा आधा सा, टी से हो जाएगा तो, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा रास्ते, यानी उनके रास्ते। तो इस तरीके से आप समझेंगे जब इन चीज़ों को तो आप 100% कोई भी चीज़ इंग्लिश का है तो आप इसे आसानी से इसी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आप देखते होंगे किसी दुकान का नाम है या फिर कोई विद्यालय का नाम है तो इसी तरीके से इंग्लिश में लिखा रहता है। तो आप जब यह चीज़ समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। और अगर आप ये नहीं समझे रहेंगे तो आपको पढ़ने में लिखने में दिक्कत होगी, तो आप यह समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, के से हो जाएगा का और ओ से होगा ओ की मात्रा। यहाँ पर जो ओ लिखा गया है यह ओ के लिए लिखा गया और यहाँ पर ओ जो है ओ की मात्रा के लिए लिखा गया। मतलब ओ जो होता है वह ओ की मात्रा के लिए भी लिखा जाता है और ओ के लिए भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो ओ है वह ओ के लिए लिखा गया है, हिंदी का ओ, और यहाँ पर जो लिखा गया यह ओ की मात्रा के लिए। आर से हो जाएगा रा, ओ से होगा ओ की मात्रा, के से हो जाएगा का तो हो जाएगा रोक, यल से हो जाएगा ला, आई से होगा छोटी की मात्रा, य से हो जाएगा वाई से होगा या, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा लिया। यानी कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। एक दिन एक अध्यापक किसी दूसरे गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक लिया। अब देखिए रोक लिया तो अब आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, यम से हो जाएगा माँ, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा,
यू से क्या होगा छोटा ऊ की मात्रा, के एस से हो जाएगा खा, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा मुखिया। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, यम यू के एच आई वाई है तो इसको पढ़ेंगे मुखिया। डी से हो जाएगा ड, ए से होगा आ की मात्रा, के से हो जाएगा का, यू है तो इसके लिए बड़ाओ की मात्रा या फिर छोटाओ की मात्रा भी लगा सकते हैं तो इसके लिए लिखेंगे मुखिया डाकू। तो इसको क्या पढ़ेंगे मुखिया डाकू। यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा ने, मुखिया डाकू ने। पी से हो जाएगा प, यू से होगा छोटाओ की मात्रा, सी एस से हो जाएगा छ, सी डबल एस से हो जाएगा छ, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा पूछा। यानी मुखिया डाकू ने पूछा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, एम यू के एच आई वाई है तो मुखिया, डी ए के यू डाकू हो जाएगा, एन से हो जाएगा यानी ई से हो जाएगा ने, पी यू डबल सी एच ए तो हो जाएगा पूछा। टी से हो जाएगा त, यू से होगा छोटा की मात्रा, यम से हो जाएगा म तो हो जाएगा तुम। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, टी यू एम से हो जाएगा तुम, के से हो जाएगा क, यहाँ पर ओ है तो इसको लिख सकते हैं औ की मात्रा, यन से हो जाएगा न तो हो जाएगा तुम कौन, यस से हो जाएगा हा और ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा हो। यानी तुम कौन हो। यानी मुखिया डाकू ने पूछा कि तुम कौन हो। यानी जो अध्यापक थे दूसरे गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। तो मुखिया डाकू ने पूछा, यानी जो उन डाकुओं का मुखिया था उसने पूछा तुम कौन हो। तो अब देखिए अध्यापक क्या बताएंगे, यम से हो जाएगा म, ए से होगा ए आई से होगा आई की मात्रा तो हो जाएगा मैं। यम से हो जाएगा म, ए आई से होगा आई की मात्रा। तो देखिए जो ए आई होता है यानी जो आई की मात्रा होती है उसके लिए ए आई लिखा जाता है, और आई अगर कहीं पे आ जाता है तो भी ए आई लिखते हैं। यानी वह अक्षर आ जाए या फिर उसकी मात्रा आ जाए, दोनों के लिए वही चीज़ लिखेंगे। यानी आई आ जाए या फिर आई की मात्रा आ जाए, दोनों के लिए ए आई लिखेंगे तो हो जाएगा मैं। ई से होगा ए, के से हो जाएगा क तो हो जाएगा एक। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे क्या एक। वी से हो जाएगा वाह, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, डी से हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, डी से हो जाएगा द, डी से हो जाएगा द, ए वाई से देखिएगा डी वाई से हो जाएगा द, यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे। यल से हो जाएगा ल, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, वाई से हो जाएगा य, और ए जो है इन मतलब यहाँ पर लास्ट में ए लगाया जाएगा, मतलब इनको पूरा करने के लिए तो हो जाएगा विद्यालय। तो इसको क्या पढ़ेंगे विद्यालय। का के का सॉरी के का होगा का, ए से होगा आ की मात्रा तो मैं एक विद्यालय का। ए से हो जाएगा अ, ए से क्या होगा, ए से हो जाएगा आ, डी एस से हो जाएगा आधा धा, वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा, पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए के से हो जाएगा का तो हो जाएगा अध्यापक। इसको क्या पढ़ेंगे अध्यापक। यस से हो जाएगा हा, डबल ओ है तो उसके लिए बड़ा ओ की मात्रा तो हो जाएगा मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। ए से हो जाएगा आ, डी से क्या होगा द, यम से हो जाएगा म, आई है तो उसके लिए बड़े की मात्रा तो हो जाएगा आदमी। यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो आदमी ने। जे से हो जाएगा ज, यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए जब कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं तो हो जाएगा जे से हो जाएगा जा, ए का कोई मतलब नहीं है। बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, बी से हो जाएगा ब तो हो जाएगा जवाब। यानी आदमी ने जवाब दे से, डी से हो जाएगा द, आई से होगा छोटी की मात्रा, वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा दिया। यानी आदमी ने जवाब दिया। यानी जब डाकू ने पूछा कि तुम कौन हो तो उस अध्यापक ने जवाब दिया कि मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। यानी आदमी ने जवाब दिया, नहीं जो आदमी था अध्यापक था उसने जवाब दिया कि मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। अब देखिएगा यम से हो जाएगा म, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, के एस से हो जाएगा खा, आई से होगा छोटी की मात्रा, उसके बाद वाई है तो वाई के लिए यह लिखेंगे, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा मुखिया। मुखिया यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो मुखिया ने। के से हो जाएगा क, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। यस से हो जाएगा हा, ए से होगा आ की मात्रा, ए से क्या होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा कहा। यानी मुखिया ने कहा, यानी जब उसने जवाब दिया तो मुखिया ने कहा। के से हो जाएगा आधा का, वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा क्या।
टी से हो जाएगा त, यू से होगा छोटा ओ की मात्रा, यम से हो जाएगा म, तो हो जाएगा तुम, टी से हो जाएगा ट, ई से होगा ए की मात्रा, यस से हो जाएगा आधा स, टी से हो जाएगा ट, तो हो जाएगा टेस्ट। क्या तुम टेस्ट, यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा, टी से होगा उसके त लिखेंगे, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा लेते, यस से हो जाएगा ह, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा लेते हो। क्या तुम टेस्ट लेते हो, यानी उस डाकू के मुखिया ने पूछा कि क्या तुम टेस्ट लेते हो, यानी अपने स्कूल में बच्चों का टेस्ट लेते हो। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कोई चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।